अगर आपको सर्दी के मौसम में किसी गौशाला में जाने का मौका मिले और वहां जाने पर आपको गौ माताओं के हर सेक्शन में हीटर लगा नजर आए, साथ ही दलिए की लपसी भी बनती नजर आए, तो शायद आप हैरत में पड़ जाएंगे। लेकिन बीकानेर के लोगों के लिए हैरत की बात नहीं है। यहाँ की 100 साल पुरानी गंगा जुबली गौशाला में ये नज़ारा आम है। इस गौशाला पर पहुंची हमारे एनडीटीवी की टीम, क्या कुछ दिखा खास, ये रिपोर्ट देखिए। गाय को हमारे संस्कृति में बहुत ही पवित्र पशु माना गया है। गाय की सेवा करना परमो धर्म माना गया है और यही वजह है कि हिंदुस्तान का आम आदमी चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, गाय की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता है। और यही वजह है कि जगह जगह हमारे समाज की तरफ से गौशालाएं बनाई गई हैं। बीकानेर में भी लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर जो है उसके पास में ही एक गौशाला बनी हुई है। नगर सेठ कहलाते हैं भगवान लक्ष्मीनाथ, और इनके पास ही जो गौशाला बनी हुई है उस गौशाला में खास बात यह है कि सर्दी को लेकर खास इंतजामात किए गए हैं। यहाँ अंदर काफ़ी गाय हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में गाय हैं और उनके लिए खास ट्रीटमेंट किया जा रहा है। खास भोजन, खास इंतजामात गायों के लिए किया जा रहा है। हम अंदर चलते हैं और ये गौशाला गंगा जुबली गौशाला कहलाती है, गंगा जुबली पोल कहलाती है और ये गौशाला बीकानेर में बहुत ही अहमियत रखती है, बहुत अहम मकाम ये रखती है गौशाला। और यहाँ आप देख रहे हैं कि नीचे काफ़ी तादाद में गाय हैं। कुछ गायें यहाँ से दूसरी गौशाला में भी भेज दी जाती हैं, लेकिन ये सबसे पुरानी गौशाला बीकानेर की कहलाती है। सर्दी के दौरान इस गौशाला में गायों के लिए खास भोजन बनाया जाता है। इसके अलावा हीटर्स लगाए जाते हैं और आम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ गायों की सेवा करते हैं। बीकानेर के श्री लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के पास स्थित गंगा जुबली गौशाला एक प्राचीन संस्था है, जिसकी स्थापना लगभग 100 साल पहले की गई थी। ये गौशाला बीकानेर के स्थानीय लोगों द्वारा ही संचालित की जाती है और यहाँ हजारों गायों की देखभाल की जाती है। गौशाला में गायों के लिए उचित भोजन, चिकित्सा और आश्रय की व्यवस्था की गई है, जिससे वो सुरक्षित और स्वस्थ रह सकें। यहाँ की व्यवस्था के लिए पूरा प्रबंधन है और आम लोग भी रोजाना यहाँ आकर सेवा देने को अपना परम कर्तव्य समझते हैं। सर, आप गौशाला में खड़े हुए क्या अक्सर आते हैं? निश्चित रूप से गौ माता के दर्शन के लिए, गौ माता की सेवा के लिए जैसे वैसे हाजिर होते हैं। और गौ माँ जो है हमारी वो एक मानव जीवन के लिए अनुपम सौगात है सर। गाय के बिना मानव जीवन की कल्पना करने भी अधूरी मानी जा सकती है। और गौशाला के क्षेत्र में जब आदमी आ जाता है तो उसको अपने आप को ऐसा लगता है कि वो किसी जन्नत से कम नहीं है। माँ की सेवा करना, गाय के पास बैठना, हमने अपने बुजुर्गों से सुना और शास्त्रों में भी उल्लेखित है कि गाय का गोबर उठाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। गाय को गुड़ खिलाने से या गाय के चर्म पर हाथ घुमाने से अनेक बीमारियों से निदान हो सकता है। तो गाय हमारी माता और भगवान कृष्ण जिन्होंने गाय को अपने साथ रखा था, उनकी बांसुरी बजती थी लेकिन साथ में गायें भी रेंगती थी। मुझे ये कहते बड़ा गर्व और गौरव का एहसास होता है कि भारत की भूमि में हमने जन्म लिया है और गौ माँ हमारी माँ है। हमें गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये माँ है तो हम हैं, माँ रहेगी तो हम रहेंगे। कोई भी सेवा उत्तम जो सेवा है वो गाय की सेवा है। और चूंकि मैं गौशाला के पास में रहता हूँ और मेरा नियमित रूप से यहाँ पर आना जाना रहता है, तो गाय की सेवा मेरे को भगवान ने दी है, बहुत अच्छी बात है। और मैं एनडीटीवी इंडिया चैनल के माध्यम से लोगों को ये अपील करता हूँ कि जहाँ कहीं हो आप गायों की सेवा करें। जहाँ मिले, आपके घर के आगे मिले गौशाला है तो वहाँ भी आके जाके सेवा करें। ये गौशाला न केवल गायों की देखभाल करती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और खेजड़ी जैसे स्थानीय वृक्षों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्थानीय समुदाय के लोग इस गौशाला से गहराई से जुड़े हुए हैं और इसके संचालन में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। इस गौशाला में 1000 से ज्यादा गौ माताएं हैं, जिनमें 100 से ज्यादा देख नहीं पाती और 80 से ज्यादा अपाहिज हैं। उनके लिए भी भोजन और चिकित्सा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। बीमार गौमाताओं के लिए भी इलाज की यहाँ खास व्यवस्थाएं हैं। उनके लिए वेटरनरी का मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध है। यहाँ इंतजाम क्या क्या है सर्दी में गायों के? सर्दी में गायों के लिए गर्म लापसी बनाते हैं और सभी गायों को देते हैं। वो नियमित रूप से पर डे बनती है, दानदाताओं के सहयोग से चलता है। इसमें अंधी गायें, कमजोर गायें या बीमार गायें, उसके लिए यहाँ पर पशु हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर हैं, वो सारी सेवाएं इधर देते हैं।
और यहाँ से करीब करीब 30 किलोमीटर दूरी में अपने एक एम्बुलेंस है। कोई गाय एक्सीडेंट होती है और होती है, वो सारी इधर आती है और उनको लेके आते हैं। एक कंपाउंडर, एक डॉक्टर उस पर नियुक्त कर रखा है संस्था की तरफ से, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं और यथासंभव उनका वो जो है वो वहीं से फर्स्ट एड करके इधर लाते हैं, फिर यहाँ पर उनका प्रॉपर इलाज होता है। अच्छा, सर्दी में और क्या क्या खास इंतजाम? सर्दी में भी गायों के वो जो छोटे बछड़े होते हैं उस पर हीटर लगा रखे हैं, अपने हीटर लगा रखे हैं ताकि क्या है कि वो ठंड से उनको बचाया जा सके। पर्दे लगा रखे हैं ठंड से, छपरे शेड और सारा कुछ है वो कर रखे हैं। अलाव भी जलाते हैं? हाँ, अलाव जलाते हैं और गर्म जो होता है वो गुड़ गायों को गर्म करके वो पिलाते हैं ताकि डेली रोज को जो गुड़ है वो बना करके गर्म करके वो पिलाते हैं। हमारे साथ यहाँ केयर करने वाले डॉक्टर भी मौजूद है। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। इतनी गायों की सेवा आप कैसे करते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं? ये जो बीमार होते हैं, जो बाहर से लेके आते हैं, उनका प्राथमिक ट्रीटमेंट पहले तो वहीं कर देते हैं, उसके बाद यहाँ लेके प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं और जो एक्सीडेंटल वगैरह है उनको बराबर प्लास्टर वगैरह करके और उसको देख रेख रोज होती है, ड्रेसिंग वगैरह होती है वो रोज होती है। तो क्या क्या इंतजाम हैं ट्रीटमेंट के लिए? ट्रीटमेंट के लिए लगभग जो मेडिसिन यहाँ पे उपलब्ध है हॉस्पिटल सप्लाई से वो है, लेकिन बाहर से भी मंगवा लेते और अच्छी तरह बराबर लगा के वो ट्रीटमेंट कर लेते। तो गायों के ट्रीटमेंट के लिए कितना स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ कितना है? मेडिकल स्टाफ 2 है और यहाँ पे जो हॉस्पिटल सरकारी है उनमें भी है डॉक्टर। यहाँ प्रबंधन की तरफ से नियुक्त सेवादार सिर्फ अपनी नौकरी ही नहीं करते बल्कि गौ माताओं की सेवा को अपना परम धर्म समझते हुए उनके लिए समर्पित रहते हैं। उनका कहना है कि गौ माताओं की सेवा कर उन्हें जो सुकून मिलता है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कई लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिन्हें बेहतर जॉब मिल रही थी, लेकिन उन्होंने कम वेतन पर भी यहाँ काम करना पसंद किया। उनका ये भी कहना है कि जिसके पास पैसे हैं वो धन से सेवा करता है, मगर उनके पास जज्बा है, इसलिए वो अपने जज्बात से सेवा कर रहे हैं। एक सेक्शन ये बना हुआ है और एक ये बहुत बड़े सेक्शन, 2 सेक्शन यहाँ भी बने हुए हैं। ये बहुत बड़े यहाँ बहुत, और ये तमाम ये गाय जो है ये ब्लाइंड है। ये हम देख रहे हैं कि एक तरफ अपाहिज गाय हैं और एक तरफ ब्लाइंड गाय हैं, तो इनकी सेवा करना भी अपने आप में बहुत अहम है। ये तमाम जो गायें आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारी गायें ब्लाइंड हैं, इन्हें नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी यहाँ का मैनेजमेंट इनका पूरा ख्याल रखता है। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। ईश्वर की सच्ची आराधना यही है कि प्राणी मात्र की सेवा की जाए। और यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर नमस्कार, आप ही इंतजाम देखते हैं यहाँ का? जी, तो गोपालपुर जी, कितनी गायें हैं यहाँ पे? 1080 गायें हैं। तो उनमें कितनी ब्लाइंड हैं, कितनी अपाहिज हैं? ब्लाइंड कितनी है? 80 है क्या? 80-82 का है। और अपाहिज है? अपाहिज है 103-4। तो इतनी गायें, 1080 गायें आपने बताई, तो इनका ख्याल कैसे रखते हैं आप? सारा मैनेजमेंट अच्छी तरह करते हैं। शेर जो संभाल करते हैं श्री भगवान जी अग्रवाल है। सर्दी में बड़ी दिक्कतें आती हैं, सर्दी में इसीलिए लाभ से देखते हैं। गायों की सेवा जब आप करते हैं, कितने साल हो गए, क्या महसूस किया? देखो, ऐसा है कि मेरे पापा पहले लेक्चरर थे और मैं क्रिकेट की चक्कर पढ़ा नहीं, तो मैंने बेस्ट यही सोचा कि जिंदगी में पूछने का काम करे। तो उस समय 2000-3000 से ऊपर नौकरी में नहीं मिलते थे, तो गौशाला में उस समय मैं 600 रुपये महीने में मिलता था। तो वो मुझे बेस्ट लगा कि ठीक है, गायों की सेवा भी हो जाएगी और गायों से लगाव था। तो उस समय 1989 में मैंने यहाँ काम करना स्टार्ट किया था 600 रुपये से। तो उससे लगातार एक लगाव होता रहा और बच्चा था उसमें काम करते, मैं 14 वर्ष की उम्र थी ट्रांसफर होने के बाद, तो उससे जुड़ गया मैं और इसी तरह से भी काम कर रहा हूँ उनके साथ, मुझे खुशी मिलती है। बहरहाल धर्म वही है जो प्राणी मात्र की सेवा करना सिखाए। ईश्वर की सच्ची आराधना वही है जिसमें प्राणी मात्र की सेवा का ख्याल रहे और प्राणी मात्र के लिए इंसान सेवा के लिए तैयार रहे। गंगा जुबली पोल गौशाला बीकानेर की सबसे पुरानी गौशाला है और यहाँ पर धर्म का वास्तविक चरित्र, वास्तविक मर्म यहाँ पर चरितार्थ होता हुआ नजर आता है। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश छंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।